ड्रामा के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जो कहती है, तुम कौन हो और मेरे सपने में इस तरह क्यों आते हो? तुम कोई ह्यूमन तो लगते नहीं हो मुझे। क्या तुम कोई डीमन हो या डेविल हो या मॉन्स्टर हो? मुझे बताओ ना तुम कौन हो? वहां पर जो सामने पर्सन होता है वो उसको छू रहा होता है। कहती है प्लीज मुझे जाने दो। यहाँ पर वो कहता है मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। तुम्हारे लिए तो मैं किसी से भी लड़ जाऊं, अपनी जान भी दे दूं। वो उसको पीछे कर रही होती है कि प्लीज पीछे हट जाओ हट जाओ। लेकिन वहां पर वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। वो अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुई होती है, जैसे निकालती है तो उसकी आंख खुल जाती है। कहती है पता नहीं कौन है जो मेरे सपने में लगातार आ रहा है। इस लड़की का नाम शियालिन होता है और जो उसके सपने में आ रहे होते हैं वो मैजेस्टी क्यू शू होते हैं, जहां पर वो आराम कर रहे होते हैं और सेम सपने दोनों को एक साथ ही आते हैं। मीन जैसा सपना शियालिन को आता है सेम वैसा ही सपना क्यू को भी आता है। इधर मैजेस्टी बैठे हुए होते हैं तो सामने इनोच खड़े होते हैं जो असल में उन पर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन इतनी देर में मैजेस्टी उसको नीचे गिरा देते हैं और उसका गला काट देते हैं। मैजेस्टी का सैनिक आता है, कहता है माफ करिएगा मुझसे जरा सी गलती हो गई। मैं इसके लिए गिल्ट फील कर रहा हूँ, मैं अपना गला काट दूंगा। कहते नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। कहते बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। सुनो मुझे एक कॉन्कोबाइन चाहिए। कहता है मैजेस्टी कॉन्कोबाइन, लेकिन आपको किस तरह की लड़की पसंद है? यहाँ पर क्यों शो बताता है कि जो बहुत ही सुंदर हो, उसकी कमर पर रेड मोल हो, बस मुझे वही लड़की चाहिए। उसे चाहे वर्ल्ड में ढूंढना पड़े, कहीं भी ढूंढना पड़े, बट मुझे वो लड़की चाहिए। वैसे भी वो मुझे डीमन बुलाती है ना, मैं उसे डीमन वाला अवतार ही दिखाऊंगा। उसका रेड मोल मुझे बहुत पसंद है। इधर हर बार रात में अब शियालन को वो सपने परेशान कर रहे थे। पता चलता है कि वो अपनी कजन से प्यार करती है और उसकी शादी भी होने वाली है। तभी वहां पर उसकी दासी आती है, बोलती है कि सिस्टर कजन जाने वाले हैं बैटल के लिए, अगर तुम नहीं गई ना तो वो तो पहले ही निकल जाएंगे। प्लीज आप जल्दी जाइए और उनसे मिल लीजिए, अभी सिर्फ हाफ एन आवर है। जब तक वहां पर जाएंगे टाइम बीत जाएगा। वो भाग कर जाती है, कहती है कजन प्लीज वापस आना। यहाँ पर कजन का नाम चैंग छिवन होता है। चैंग छिवन कहता है कि चिंता मत करो, मैंने क्वीन मदर से बात कर ली है अपनी शादी के लिए। जैसे ही मैं वापस आऊंगा जीतकर, सबसे पहले मैं तुमसे शादी करूंगा। वहां पर शिया लैन ने जो है चैंग के लिए एक पिक्चर ड्रॉ की थी अपनी और उसकी। वो बहुत ही सुंदर पेंटिंग होती है। कहता है थैंक यू सो मच, ये मेरे दिल के बहुत करीब रहेगी। मुझे इंतजार है कि मैं जल्दी आऊँ। वहां पर वो उसके फोरहेड पर किस करता है, कहता है इंतजार करना मेरा। कहती हाँ इंतजार करूंगी। वहां से जाती है और पीछे से मैजेस्टी आ जाते हैं। वो एक झलक बस पीछे से देखते हैं लेकिन उसकी शक्ल नहीं देख पाते हैं। चैंग नीचे आता है, मैजेस्टी आप यहाँ पर। मैजेस्टी कहते हैं कि इम्प्रेस टाउनर ने कहा है कि तुम्हारी शादी हो जाएगी अगर तुम जीत जाओगे। ठीक है फिर जीत कर ही आना। शियालैन वापस आती है तो दासी बताती है आपका जो मास्टर है ना हॉल में इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वहां पर जाती है तो उसके फादर कहते हैं नील डाउन हो जाओ। कहती है फादर मुझे माफ कर दीजिए। कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्राइवेट में चैंग से मिलने की? कहती है नहीं मैं प्राइवेट में नहीं मिलने गई थी। यहाँ पर जो उसके फादर होते हैं वो मिनिस्टर होते हैं। इस तरह वो बिना शादी के अपनी कजिन से मिलने जाती है। ये बात मिनिस्टर को अच्छी नहीं लगती। कहते इसे यहाँ पर मार डालो। उसका गला दबाया जा रहा होता तभी उसकी माँ आ जाती है। कहती प्लीज मेरी बेटी को मत मारो मत मारो। मैं जानती हूँ कि आप मेरी बेटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, बट जब से ये इस दुनिया में आई है कितनी सेंसिबल है, कितनी वेल बिहेव्ड है और जेंटल है, फिर भी आप इसे हमेशा हार्म करने को सोचते हैं। प्लीज आप इतनी क्रूएल मत बनिए, मेरी बेटी को और मुझे छोड़ दीजिए। कहते हैं ठीक है मैं तुम दोनों को ही छोड़ दूंगा, लेकिन इसके लिए दो कंडीशन है। या तो तुम्हारी बेटी को यहीं पर मार दूं या तो तुम अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाओ हमेशा के लिए। कहते हैं ठीक है मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी, टेम्पल में रहूंगी और कभी भी वापस नहीं आऊंगी। इधर हम मैजेस्टी को देखते हैं बैठे हुए होते हैं। सैनिक आकर बताता है कि प्राइम मिनिस्टर यून को बताया गया है कि उस लड़की को ढूंढो, लेकिन पूरी बीजिंग में ऐसी कोई लड़की नहीं है जिसकी कमर पर लाल तिल हो। कहते हैं कि मुझे उन पर यकीन नहीं है, फिर से ढूंढो। उनके सर में दर्द होने लगता है। क्या तो सैनिक कहता है बुद्धा प्लीज मेरे मैजेस्टी पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उनकी सेहत बिगड़ रही है। लेकिन मैजेस्टी बेहोश हो जाते हैं। सैनिक कहता है कि ये क्या हो गया मैजेस्टी, मैं कैरिस लेकर आता हूँ। इतनी देर में वहां पर शियालेन आ जाती है, देखती है कि वो बेहोश है। कहती है अरे ये तो बिल्कुल मेरे सपने जैसा है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? वो उसको बस देखती रहती है। इतनी देर में क्यों शो से अपनी तरफ खींच लेते हैं और उन दोनों का किस हो जाता है। कहती ये क्या हो गया? जैसे ही वो आंखें खोलने चलता है उसकी आंखों पर अपना हाथ रख देती है और वहां से भाग जाती है।
वो बंद आंखों से बस थोड़ा सा ही शियालन को देख पाता है। सैनिक आता है और मैजेस्टी को उठाकर लेकर जाता है। इधर हम शियालन को देखते हैं जो टेम्पल में बैठी होती है, कहती है कि कजन जल्दी से आ जाए, मुझे उनसे शादी करनी है, मुझे पक्का पता है कि वो जीत कर ही आएंगे। और सच में वो जीत कर भी आ जाते हैं। यहाँ पर उसके आते ही शियालन बहुत खुश होती है कि तुम सेफ वापस आए, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। कहते ठीक है, लेकिन हम दोनों की शादी हो जाएगी, मैं तुम्हें पैलेस वापस नहीं लेकर जा सकता क्योंकि तुम्हारे फादर ने बाहर रहने को कहा है। चेंग होता है, कहता है कि चिंता मत करो, फिर भी मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। कहती है ठीक है। वहां पर वो उसके लिए इयररिंग्स लाया हुआ होता है, वो उसे पहनाता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। रात भर बस वो अपने इयररिंग्स को छूती रहती है। सोते ही उसके सपने में फिर से क्यूशू आ जाता है जो उसके साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। हर बार जबरदस्ती करता है। उसके कान की इयररिंग्स अभी यहाँ पर प्रेजेंट में क्यूशू को दिखाई दे रहे थे। अभी उसे पता चल चुका होता है कि जो शियालेन है वो एंगेजमेंट कर चुकी है किसी से। कहता है इतनी हिम्मत कि मेरी मर्जी के बिना वो किसी से एंगेजमेंट कर सकती है। जितनी भी लेडीज हैं पूरे बीजिंग में जिनकी एंगेजमेंट हो चुकी है उन सबको भी यहाँ पर लाओ। कहते लेकिन ये तो बहुत मुश्किल है ना कि किसी एंगेजमेंट हुई लड़की को यहाँ पर लाया जाए। कहते मैंने कहा ना लाना है तो लाना है। लेकिन मेजेस्टी के सर में फिर से दर्द होने लगता है। सैनिक कहता है फिजिशियन को बुलाए। कहते नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। शियालन बैठी होती है, उसकी दासी कह रही होती है कि आपको भी हर रोज सपने आते हैं, अभी आप अच्छा फील कर रही हो ना, मैं जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाऊंगी ताकि ठीक हो सकूं। ये सपने ऐसे ही आते होंगे। इधर हम देखते हैं कि मैजेस्टी सामने से आ रहे होते हैं और चेंग भी आ रहा होता है। कहते कहाँ जा रहे हो? तब वो बताता है कि मैं बीजिंग जा रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने एक ओल्ड फ्रेंड से मिलना है। मैजेस्टी कहते कौन है ओल्ड फ्रेंड? मैं भी देखना चाहता हूँ। कहते वो तो अभी यहाँ पर नहीं है, रास्ते में ही मिलेगा। कहते ठीक है जाओ। वो अपने सर पर हाथ रखे हुए होते हैं। इतनी देर में शियालन अपना पूरा अटायर बदल कर वहां से निकलती है। मैजेस्टी उसको एक नजर देखते हैं लेकिन फिर सोचते हैं छोड़ो। इधर पूरा एंजॉयमेंट करके जो चेंग और शियालन होते हैं ना दोनों वापस आते हैं। कहते थैंक यू सो मच कि तुमने मेरे साथ इतना अच्छा वक्त बिताया। जो चेंग होता है कहता है तुम चिंता मत करो, अगर कोई मेरे गले पर तलवार भी रख देगा ना तभी मैं तुम्हारी आइडेंटिटी ओपन नहीं करूंगा। चेंग को शियालन पर कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा था, वो उसे किस करने जा रहा था। इतनी देर में मैजेस्टी आ जाते हैं। कहते ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई एक लड़के के साथ रोमांस करने की? वो नीचे बैठ जाती है और अपने मुंह पर ना मिट्टी लगा लेती है ताकि मैजेस्टी उसको पहचान ना पाए। मैजेस्टी कहते हैं इस लड़के को अंदर लेकर जाओ। यहाँ पर चेंग बहुत ज्यादा डर जाता है कि कहीं शियालन को कोई तकलीफ ना हो। मैजेस्टी कहते हैं कि तुम कौन हो बताओ। शियालन ना अपना पूरे टाइम सर नीचे झुकाए रहती है। कहते हैं ऊपर उठाओ अपना सर, मुझे तुम्हें देखना है। लेकिन वो अपना चेहरा ऊपर ही नहीं उठाती। कहते तुम तो बहुत ही डरपोक हो, चूहे की तरह बिल में ही घुसी जा रहे हो। वैसे मैं नहाने जा रहा हूँ, चलो यहाँ पर आ जाओ। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। कहती बताइए क्या करो? कहते मेरा सर दबाओ। वो सर दबा रही होती है। कहते जरा सा भी ताकत नहीं है, खाने को नहीं मिलता है क्या? और पानी में घसीट लेते हैं। कहते हैं चलो अब सर दबाओ। बाहर चेंग बहुत परेशान हो रहा होता है कि मैजेस्टी को अगर पता चल गया ना कि वो मिनिस्टर की बेटी है तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी कि मैं उसको इस तरह रात में घुमाने लेकर गया था। बाहर से चेंग कह रहा होता है कि मैजेस्टी प्लीज को जाने दीजिए, मैं आपके लिए जो कुछ भी कहेंगे करने के लिए तैयार हूँ। आप जो पनिशमेंट देंगे ना मैं वो भी ले लूंगा। कहते हैं कि अच्छा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसे यहाँ से जाना चाहिए। तुम्हें इस लिटिल बॉय से प्यार हो गया और मिनिस्टर की बेटी का क्या? तुम आखिर प्यार किससे करते हो ये बताओ। कहते हैं मैं मिनिस्टर की बेटी से प्यार करता हूँ। यहाँ पर क्योंकि चैंग ने कसम खाई थी कि वो शियालेन की आइडेंटिटी ओपन नहीं करेगा, तो वहां पर मैजेस्टी कहते हैं दोनों में से एक को चुन लो, चाहे इसको चाहे उसको। अब यहाँ पर चैंग के सामने दिक्कत होती है कि वो किसको चुने, तो वो मिनिस्टर की बेटी को चुनते। मैजेस्टी कहते हैं ठीक है फिर जाओ तुम यहाँ से, ये यहीं पर रहेगा। वो कहता है चलो मेरा कंधा दबाना और सर दबाना शुरू करो, इससे मुझे काफी आराम मिला। लेकिन वो रोने लगती है, उसका आंसू मैजेस्टी के हाथ पर गिरता है तो कहते हैं क्या तुम उसके लिए रो रही हो, जाओ यहाँ से। वो बाहर निकलती है। तब यहाँ पर चंग कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना कि मेरी वजह से आज ये हो गया। कहते नहीं, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर सकता। मैजेस्टी का सैनिक आता है, बताता है कि अभी तक वो लड़की नहीं मिली है। लेकिन यहाँ पर मैजेस्टी को उसके सपने अब हर रोज और भी ज्यादा बढ़ते जा रहे थे। यहाँ पर मैजेस्टी सपने में ही कह रहे थे तुम कितना भी बचने की कोशिश करो ना, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। इधर हम देखते हैं शियालेन बहुत तेजी से उठती है। कहती है कि ये मुझे हर बार सपने क्यों आ रहे हैं और ये मोल का क्या बात है। वहां पर वो क्या करती है ना, चाकू को गर्म करती है और मुंह पर कपड़ा लगाती है ताकि आवाज ना निकले, और वो पूरा मोल वो अपनी बॉडी से हटा देती है। कहती तुम मुझे कभी भी नहीं ढूंढ पाओगे। इधर हम देखते हैं चिंग मैजेस्टी के पास जाता है, बोलता है मैजेस्टी मेरी शादी है, आप जरूर आइएगा। वहां पर कहते हाँ तुम तो मेरे नेफ्यू है, जरूर आऊंगा, तुम्हें इस तरह मेरे सामने अपग्रेड नहीं करना चाहिए। इतनी देर में उसके हाथ से वही पेंटिंग जो कि शियालन ने बनाई होती है नीचे गिर जाती है। कहते हैं कि ये पेंटिंग फाइनली मैजेस्टी को अपने सपनों वाली लड़की
लड़की ना मिल चुकी थी। कहते हैं क्या तुम्हारी शादी इससे होने वाली है? कहते हैं हाँ, ये मेरे फियांसे ने ड्रॉ किया है। कहते हैं अच्छी बात है, चलो मैं तुम्हारे बैंक्वेट में जरूर आऊंगा। वो तो खुश हो जाता है कि आप मेरी वाइफ को ब्लेसिंग देने आएंगे। शादी का टाइम होता है, दोनों की शादी हो रही होती है। फर्स्ट बो, सेकंड बो और कपल बो स्टार्ट होता है। जैसे ही वहां पर मैजेस्टी आते हैं, मैजेस्टी आके बढ़ रहे होते हैं, शियालन को बहुत अजीब लग रहा होता है कि आखिर ये यहाँ पर क्यों आया, चाहता क्या है। कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि तुम किस तरह की लड़की से शादी कर रहे हो। कहता है मैजेस्टी आप कैसी बातें कर रही हैं, मेरा बचपन का प्यार है, मुझे पता है मैं कैसी लड़की से शादी कर रहा हूँ, ये मेरी स्वीट हार्ट है। शेयरलिन भी कहती है मैजेस्टी आप आए हम दोनों को ब्लेसिंग देने, मुझे भी अच्छा लगा। कहते हैं अच्छी बात है, इन दोनों की शादी पूरी कराओ। और थर्ड बो भी पूरा करा दिया जाता है और उन दोनों की शादी हो जाती है। कहते हैं जाओ ब्राइडल चैम्बर में जाओ। दोनों खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं। इधर शेयरलैन ना अपना चेहरा ढककर बैठी होती है, इंतजार कर रही होती है। चेंग नहीं वहां पर तो मैजेस्टी आ जाते हैं। कहते हैं मैं तुमसे लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ कि मैं उस चेंग के साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मेरा हस्बैंड कहाँ पर है? हस्बैंड को तो मैंने कब का रास्ते से गायब कर दिया। कहती है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। कहता है क्यों नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें पता है ना कि मैं यहाँ का मैजेस्टी हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उसे मार डालूंगा तुम अगर भागने की कोशिश करोगी। इतनी देर में शियालिन क्या करते हैं ना, बहुत तेज से मैजेस्टी को थप्पड़ मार देती है। मैजेस्टी कहते हैं मैं यहाँ का राजा हूँ, पूरी कंट्री सर झुकाती है और तुम मुझे थप्पड़ मार रही हो। ये तो अच्छा हुआ कि पोर्ट्रेट मुझे मिल गया। बहुत तेज से रो रही होती है कि प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, उसे छोड़ दो। कहता हाँ छोड़ दूंगा, चलो चियांग से मिल लो, उसे लास्ट टाइम अलविदा कह दो। अगर अलविदा नहीं कहा ना तो पूरे महल को ही जला दूंगा। अपनी बाहों में उठाकर यहाँ पर मैजिस्ट्रेट उसको ले जा रहे होते हैं और सामने चैंग बैठा हुआ होता है कि प्लीज उसको मत ले जाओ, मेरी जिंदगी वैसे भी खराब हो चुकी है, मैं जा रही हूँ। वो चिल्लाता रहता है कि छोड़ दो। इधर मैजिस्ट्रेट जैसे ही आते हैं कहते हैं वैसे तुम इन रेड कपड़ों में काफी अच्छी लग रही हो। उसका वो रेड कपड़ा ना निकाल कर फेंक देता है। पर शियालन कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती है कि पूरी दुनिया तुम पर हंसेगी कि किसी और की वाइफ को उठा लाए हो। कहता है कि मैं खुद दुनिया हूँ, मेरे ऊपर कौन हंसेगा। पर उसकी आवाज सुनकर मैजेस्टी को पता चल जाता है कि उस दिन जो भेष बदल कर लड़का आया था असल में तो वो शियालिन थी। मैजेस्टी कहते अच्छा तुम ही वहां पर थी। कहती हाँ मैं ही थी। कहता है तो तुम मुझे कब से धोखा दे रही हो बताओ ना, शुरू से लास्ट तक बहुत धोखा देती आई हो। कहती मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं थी। मैजेस्टी उसे फिर से उठाते हैं, उसका ऊपर का कपड़ा निकालते हैं और अपने पास बैठा लेते हैं। रेड मोल चेक करते हैं तो देखते हैं वहां पर घाव है। कहते हैं कि तुमने इस रेड मोल को हटाने के लिए अपनी बॉडी को इतना पेन दिया। कहती हाँ मुझे जो तुम्हारे पास नहीं आना था। वो उसके घाव को दबाने लगता है जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है। वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो कहती है कि भले ही तुम मुझे पालो लेकिन मेरे दिल में तुम कभी भी जगह नहीं बना पाओगे। इतना सुनना था कि मैजेस्टी उसे छोड़कर चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां पर मैजेस्टी की सिस्टर आ जाती है। कहती क्या हुआ, तुम इतने पागल कैसे हो सकते हो, वो लड़की है, उसका धीरे धीरे दिल जीतोगे। कहता है ये वही लड़की है जो मेरे सपने में आती थी, मेरे पास थी, लेकिन मैं उसे कभी भी नहीं पहचान पाया। कि कोई बात नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि तुम उसे नहीं पहचान पाया हो, लेकिन अभी वो तुम्हारे पास आ गई तो तुम स्लोली स्लोली उसका दिल जीत लो। कहता है ठीक है सिस्टर, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी, बस प्लीज आप उसे जाकर खाना खिला दो। कहती है ठीक है। इधर हम देखते हैं वो बैठी हुई होती है, जाती है। मैजेस्टी की सिस्टर कहती है आप कौन हो? कहती है मैं रिलेटिव हूँ, चलो उठ जाओ खाना खा लो। कहती है कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है। कहती है प्लीज खाना खा लो। वो चाकू निकालती है, मैजेस्टी की बहन के गले पर रख देती है। कहती है मुझे यहाँ से जाने दो वरना मैं इसको मार डालूंगी। मैजेस्टी कहते हैं तुम कुछ भी कर लो लेकिन मैं जाने नहीं दूंगा। देखते हैं ना चेंग को भी पता चल जाता है कि जो शियालिन है उसकी जान खतरे में। उसके फादर कहते हैं मत जाओ मत जाओ, लेकिन वो तब भी जाता है। मैजेस्टी कह रहे थे मेरी बहन को छोड़ दो। कहती है कि तुम मुझे कमजोर मत समझना, मैं तुम्हारी बहन को मार डालूंगी। कहता है मार डालोगी लेकिन इतना याद रखो कि मुझसे बचकर तुम नहीं जा सकती हो। कहती है कि मैं जिसे प्यार करती थी, मैंने जिसे शादी की, आखिर तुमने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी। तुम मुझे कंट्रोल कर रहे हो, कोई बात नहीं, आप नहीं कंट्रोल कर पाओगे। मैजेस्टी की बहन को आगे धक्का देती है, अपना ऊपर से कूद जाती है। मैजेस्टी कहते हैं रुक जाओ, लेकिन नीचे हम देखते हैं चेंग खड़ा होता है, उसे रोक लेता है। यहाँ पर चेंग के फादर कहते हैं तुम पागल हो, इंटायर फैमिली को मैजेस्टी मरवा देंगे। कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी वाइफ को लेकर जाऊंगा, हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कहते हैं कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तभी मैजेस्टी आ जाते हैं। उसके फादर नीचे बैठ जाते हैं कि प्लीज मेरे बेटे को माफ कर दीजिए, ये कुछ ज्यादा ही भावुक हो गया है। मैजेस्टी कहते हैं उसे छोड़ो,
लेकिन यहाँ पर इस तरह अपने फादर को ग्रीट करते हुए मैजेस्टी के पैरों में पड़ते हुए देखकर कहीं न कहीं अब चंग का दिल पसीज जाता है कि कोई कैसे किसी के सामने इतनी गुहार लगा सकता है। पर चंग कहता है कि मुझे माफ़ कर देना शेयलन, तुम जाओ और अपनी ज़िंदगी जियो प्लीज़। कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करती हूँ, सुपीरियर वैसे भी कमज़ोर लोगों को गिराते हैं। या मैजेस्टी उसको अपनी तरफ घसीट लेते हैं कि चंग मेरी तरफ से ये लास्ट तुम्हारे लिए तोहफ़ा है, आज के बाद हम दोनों का रिश्ता ख़त्म। मैं एक अमीर नोबल कॉन्कुबाइन बनकर रहूंगी और तुम एक यंग जनरल बनकर अपनी जिंदगी बिताना। हम दोनों के रास्ते एकदम अलग है, अब से हम दोनों एक दूसरे को कभी नहीं देखेंगे। वहां से शियालिन चली जाती है और चैंग बहुत तेजी से रो रहा होता है। शियालिन भी रो रही होती है और दोनों के मुंह से ब्लड निकलता है, वो बेहोश हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि मेडिसिन दे दी गई होती है लेकिन वो सो रही होती है। मैजेस्टी कहते हैं कि मैंने इसको बहुत दुख दिया है, उसको होश आने वाला होता है। मैजेस्टी कहते हैं मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसकी बहन कहती क्यों जा रहे हो? कहता है अगर उसने मुझे देखा तो बहुत ज़्यादा नाराज हो जाएगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो नाराज हो, उसने खाना भी नहीं खाया, आप प्लीज़ बस उसे खाना खिला देना। कहती आप ही खाना खिला दो ना। कहता है नहीं, मैं खाना नहीं खिला सकता हूँ, तुम खिला दो। वो उठती है तो कहती है कि माफ़ करिएगा सिस्टर, मैं आपको ना हर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसी वजह से मैंने ऐसा किया। तब वहाँ पर उसकी सिस्टर कहती है मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम मेरी सिस्टर इन लॉ हो, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी। सबसे पहले तुम नहा लो। प्रिंसेस उसको लेकर जाती है पूल में। कहती है कि क्या हुआ, तुम इतना सैड क्यों हो? तुम्हारी मैजेस्टी से शादी हो गई, तुम्हारी जिंदगी तो कितनी अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, फ्यूचर प्लान भी तुम्हारा कोई होगा। कहती है मेरा कोई फ्यूचर प्लान नहीं है, मेरा बस एक प्लान है, अपनी जान देना। कहती है इस तरह हार्टलेस मत बनो, मैजेस्टी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। कहती है मैजेस्टी प्यार करते हैं ना, मैं तो प्यार नहीं करती, वैसे भी मैं यहाँ पर बस अपने कुछ दिन बिताने आई हूँ। इधर हम देखते हैं कि ये सारी बातें आकर मैजेस्टी को उसकी बहन बताती है कि वो बहुत ही ज़्यादा निराश हो चुकी है। कहता है मेरी वजह से हुई, आखिर मैं क्या करूँ? कहती है कोई बात नहीं, वक्त लगेगा। उसकी बहन उसे बता रही होती है कि आखिर जिंदगी में अपनी निजी लाइफ को कैसे अच्छा बनाया जाए। मैजेस्टी कहते हैं तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता? कहती है मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है। कहता है ठीक है, बुक मेरे रूम में भेज दो। ठीक है। इधर हम चैंग को देखते हैं, काफी दिन बीत चुके होते हैं लेकिन अभी तक वो उसी बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके पास एक नकाब में एक लड़की आती है, कहती है कि हम दोनों को ही बदला लेना है। इतना याद रखो कि उसने तुम्हें जान से मार दिया था पिछले टाइम पर, मुझे भी मार दिया था, तो हम दोनों को ही बदला लेना है। कहता है मुझे माफ कर देना सियालिन कि अब मैं इतना बुरा बन जाऊंगा। इधर हम सियालिन को देखते हैं जो बैठी हुई होती है, उसे लगता है ना कि मैजेस्टी आए हैं। कहती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना, प्लीज यहाँ से जाओ। लेकिन उसके ऊपर अटैक हो जाता है। वो कहती प्लीज छोड़ दो, भाग रही होती है। इतनी देर में मैजेस्टी आ जाते हैं। मैजेस्टी को चाकू लग जाता है, वो नीचे गिर जाते हैं। कहती है कि ये क्या किया आपने, बताइए ना क्या किया, जल्द से जल्द फिजिशियन को बुलाओ। फिजिशियन आते हैं, पट्टी करते हैं, कहते हैं कि ये घाव थोड़ा सा गहरा है, इसी वजह से ध्यान देना पड़ेगा, मैजेस्टी जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। उसकी बहन कह रही होती है कि तुम्हें अपने हस्बैंड का ख्याल रखना चाहिए, और रोज तुम्हारे रूम के बाहर जाते थे, बैठते थे, तुम्हारे पास तो आ नहीं सकते थे, केयर करते थे, इसी वजह से आज तुम्हारी जान बची। पता है जब तुम बेहोश हो गई थी तो मैजेस्टी तुम्हारे पास बैठे रहते थे। मुझे लगता है कि अब तुम्हारा टाइम है, मैजेस्टी को थोड़ा सा चांस दो, शायद टाइम के साथ सब कुछ सही हो जाए। मैजेस्टी को पानी में बैठाती है जहाँ पर सारे हर्ब्स वगैरह डाले गए थे। वो देख रही होती है, कहती है कि वक्त आ गया है, मैं मैजेस्टी से अपना बदला ले सकती हूँ, इनको जान से मार देती हूँ। हेयर पेन निकालती है, मारने चलती है लेकिन मार नहीं पाती है। कहती है आखिर इन्होंने मेरी जान बचाई। वहाँ पर सर दबाने लगते हैं तो मैजेस्टी कहते हैं क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों हो? कहती है तुम्हें पॉइजन वाला चाकू मारा गया था तो मैं तुम्हारी केयर कर रही हूँ, आप जैसे ही ठीक हो जाएंगे ना मैं चली जाऊंगी। कहता है कि अगर तुम मेरे ठीक होने पर चली जाओगे तो मैं कभी ठीक होना ही नहीं चाहता, मुझे जाना है। कहता है प्लीज रुक जाओ। कहती है कि जो तुम्हें चोट लगी है उसकी भरपाई तो मैं नहीं कर सकती हूँ, हाँ लेकिन तुम्हारी केयर जरूर कर सकती हूँ। तो इस पर मैजेस्टी कहते हैं तुम चाहती क्या हो? कहती है कि मैं तुमसे दूर जाना चाहती हूँ। कहते हैं ठीक है, मुझे कुछ वक्त दो, 6 महीने बाद ऑटोमम फेस्टिवल है, तब तुम मुझे छोड़कर चली जाना। कहती है कि सच में? कहता है हाँ, मेरी एक कंडीशन है कि मुझसे हमेशा के लिए दूर न जाना, एज अ फ्रेंड तो तुम मेरे पास रह सकती हो ना। कहती है ठीक है, लेकिन प्लीज मुझे जाने देना। मैजेस्टी कहते हैं वादा रहा। वहां पर उसके चोट पे दर्द होने लगता है तो उस पर पट्टी लगाती है। मैजेस्टी ये देखकर बहुत खुश थे कि फाइनली थोड़ा ही सही वो दोनों करीब तो हैं। मैजेस्टी को इसी बात में खुशी मिल रही थी। अब उसकी बहन लेकर जाती है उसके लिए दवा, कहती है कि पी लो, लेकिन मैजेस्टी दवा पीने को तैयार नहीं होते हैं। कहते हैं कि जब तक शियालिन नहीं आएगी ना वो दवा नहीं पियेंगे। कहते हैं कि अरे अब पी लो, वो कितना तुम्हारी देखभाल करेगी, और बच्चों जैसा बिहेव क्यों कर रहे हो। इतनी देर में शियालिन अंदर आ जाती है, कहती है कि मैं दे दूंगी
दूंगी मेडिसिन, आप जाइए। कहते हैं कि तुमने सारी बातें सुन ली। कहती हाँ, मैंने सारी बातें सुन ली और जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते ना, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। प्लीज जल्दी से मेडिसिन पी लो। वो पूरी मेडिसिन पी लेता है। कहती है कि ठीक है, मैं जा रही हूँ। वो उसको पकड़ लेता है, कहता है कि मेरी पट्टी कर दो, इसमें दर्द हो रहा है। कहती है ठीक है, मैं हेल्प कर दे रही हूँ। उसको पट्टी लगाने के लिए बैठ जाती है और बहुत ही करीब होती है मैजेस्टी के। दोनों आंखों ही आंखों में देखते हैं। कहते हैं कि क्या हमेशा ऐसे ही मेरी केयर करोगी जब मुझे चोट लगी रहेगी? कहती है कि ये क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा क्यों कह रहे हो? कहते हैं कि बस ऐसे ही। वहां पर उसे पट्टी करके आ जाती है और सो रही होती है। मैजेस्टी पीछे से आते हैं तो उसको धूप लग रही होती है ना, तो अपना छांव करके खड़े हो जाते हैं। अब मैजेस्टी अपना काम कर रहे होते हैं, तभी सैनिक आता है, बताता है कि उस दिन जो एसेसियन ने कंकोबाइन पर हमला किया था, पता चल गया है कि ये मिनिस्टर की तरफ से आया था, मतलब शियालिन के फादर की तरफ से। कहते हैं कि अच्छा, जो मिनिस्टर है उनसे चेंग हर रोज रात को मिलने जाता है, अच्छे से पता करो लेकिन उसे भनक भी न लगने देना। एसेसियन को भेजा था चेंग ने, उसने अपना काम कर दिया था। कहते वेरी गुड, चलो तुम ट्रैक पर चल रहे हो। अब यहाँ पर चेंग ना थोड़ा सा पागल हो जाता है। कहता है कि तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी, मेरी नहीं तो किसी की नहीं होने दूंगा। मैजेस्टी बैठे हुए होते हैं, तब वहाँ पर शियालिन जाती है। कहती है मैजेस्टी की हालत कैसी है? कहते हैं कि मैं तो चाहता ही नहीं हूँ कि मेरी हालत कभी ठीक हो। कहती क्या मैजेस्टी? कहते हैं कोई बात नहीं, मैं जल्दी रिकवर कर जाऊंगा। मैजेस्टी उसका हाथ पकड़ते हैं तो वो हाथ छोड़कर चली जाती है। यहाँ पर जो मैजेस्टी होते हैं उदास हो जाते हैं, तभी उसकी सिस्टर आती। कहती क्या हुआ, क्या पढ़ रहे हो और ये सारी बुक्स क्या है? क्या सच में पोयम पढ़ने लगे हो? तो बच्चों वाली किताब है। कहता है कि प्लीज सिस्टर मुझे पढ़ने दो। यहाँ पर क्या कर रही हो? कहती है कुछ नहीं, बस मैं तो ऐसे ही आई थी तुम्हारी तबीयत को देखने। जो सियालन पर अटैक हुआ है ना, उसके बाद मुझे बहुत डर लगने लगा। कहती डरने की क्या बात है, तुम उसके साथ हमेशा ही रहते हो, तुमने प्रॉमिस भी किया है कि तुम उसका साथ कभी नहीं छोड़ोगे। कहते हैं लेकिन मैं उसका दिल भी नहीं जीत पा रहा हूँ, वो मुझे अपने दिल में कभी भी जगह नहीं देगी। यहाँ पर चेंग को फिर से सपना आता है। जो शियालन है ना, आज मैजेस्टी की तरफ से बोल रही थी कि मैं चेंग प्लीज मैजेस्टी को कुछ मत करो, मैं उनसे सच्चा वाला प्यार करती हूँ। चेंग कहता है तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुमसे प्यार करता था लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। कहती है लेकिन मैं मैजेस्टी से प्यार करती हूँ। वो उठता है तो हैरान रहता है कि ये कैसा सपना था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मैजेस्टी की सिस्टर आ जाती है। पता चलता है मैजेस्टी को कोई और दुश्मन नहीं बल्कि उसकी सिस्टर ही है। कहती है तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, तुम अभी भी ये चांस जीत सकते हो, वैसे भी आगे चलकर तुम राजा बनोगे। मैंने ऐसा देखा है अपने सपने में, दोनों को मार दोगे तो राजा बनने के चांसेस ज्यादा है। कहते हैं ठीक है, ऐसा ही करूंगा। इधर हम मैजेस्टी को देखते हैं, जहाँ पर मैजेस्टी खड़े होते हैं तो शियालिन जाती है। मैजेस्टी उसके गाल पर हाथ रखने चलते तो वो फिर से पीछे हो जाती है। मैजेस्टी अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। कहते हैं मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, मुझसे नफरत करती हो। इधर हम देखते हैं मिनिस्टर को, जहाँ पर चेंग जाता है। कहता है मैं थिएटर बनना चाहता हूँ, मैं राजगद्दी अपने हाथों में लेना चाहता हूँ। मिनिस्टर की पोस्ट आपके लिए ही रहेगी लेकिन आपकी बेटी की जान जाएगी। उसके फादर कहते हैं उस चढ़ैल को तो मरना ही पड़ेगा। ठीक है, तुम मेरी बेटी को मार दो, वैसे भी मुझे वो नहीं चाहिए। जो शियालिन होती है ना, उससे उसकी दासी मिलने जाती है कि एल्डरस्लेट, मैंने आपको कितना मिस किया, आप कहाँ पर थी? ये देखिए मैं आपके लिए दवा लेकर आई हूँ। वहाँ पर उसके लिए एक ऐसी दवा बनेगी थी जिसमें फेक डेथ वो दिखाएगी कि वो मर गई है बट असल में मरी नहीं होगी। लेकिन प्रिंसेस, इससे आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। कहती कोई बात नहीं, खतरा थोड़ा तो मोल लेना ही पड़ेगा, वैसे भी मैं मैजेस्टी के पास हमेशा के लिए नहीं रह सकती। वो पहली गोली खाती है। कहती है कि मैजेस्टी को कभी ना पता चले, याद रखना। कहती है ठीक है, नहीं पता चलेगा। जैसे ही दूसरी गोली खाने चलती है तभी वहाँ पर मैजेस्टी आ जाते हैं। कहते हैं क्या खा रही हो? कहती है कुछ नहीं। इशारा करती है अपनी दासी को कि दवा छिपा दो। वो ड्रिंक कर लेती है। वहाँ पर वो लैटर्न भी लाए हुए होते हैं कि चलो साथ में हम लोग बाहर लैटर्न जलाएंगे। मैजेस्टी कहते हैं क्या विश मांगी, मुझे भी बताओ। कहती है मेरी विश आपको ना पता चले तभी ठीक है। मैजेस्टी कहते हैं ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अभी वो जा रहे होते हैं तभी एक आदमी आकर उससे टकरा जाता है। मैजेस्टी कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत। शियालिन कहती है प्लीज उन्हें मत डांटो, जाने दो उन्हें। यहाँ पर वो आदमी कहता है कि अच्छा, ये जन्म का प्यार, अच्छी बात है। मैजेस्टी कहते हैं क्या कहा, फिर से कहो। कहते हैं मैजेस्टी मैंने ये कहा कि ये ड्रिंक कर लो, ये आपके लिए बहुत अच्छी है। अब वहाँ पर तुरंत ही वो ड्रिंक पीने लगता है। शियालिन कहती है आप ये क्या कर रहे हैं, अगर इसमें पॉइजन हुआ तो आपकी जान भी जा सकती। कहते हैं मुझे नहीं लगता कि इसमें पॉइजन है, वैसे ये बताओ मैं मर गया तो तुम रोओगी? कहती है क्या मतलब? की आंखों से आंसू निकलते हैं, कुछ पुरानी यादें भी उसकी आंखों के सामने आती है। उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं तो मैजेस्टी कहते रो क्यों रही हो? कहती है मुझे भी नहीं पता मेरी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं, पर आज वो अपने फादर के घर गई थी तो मैजेस्टी कहते हैं मैं भी मिनिस्टर के घर चलूंगा। कहती है लेकिन ये रूल के खिलाफ है। कहते हैं रूल तो मैं ही बनाता हूँ ना।
तो रूल के खिलाफ कैसे हो जा रही होती है और पीछे से वो आदमी बोलता है प्रीवियस लाइफ का प्यार है, अगर लक ने साथ दिया ना तो तुम दोनों इस जन्म में भी साथ रहोगे। वो दरवाजा खटखटाने लगती है, कहता है कि अरे मैंने तो ड्रिंक कर रखी है और उस ओल्ड मैन को पता चला ना तो वो मुझे पक्का परेशान करेगा। कहती है आप मेरे फादर से डरते हैं क्या? कहता पहले नहीं डरता था लेकिन अब तो शादी हो चुकी है ना, प्लीज ऐसे ही चलते हैं। कहती है ठीक है, डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं पिछले रास्ते से लेकर चलूंगी। तो ड्रिंक अभी उन्होंने पी थी ना, उसकी वजह से उन पर नशा बहुत तेजी से चढ़ रहा था। कहती क्या हुआ है आपको, बताइए ना क्या हुआ। मैजिस्ट्री उसको अपनी तरफ खींचते हैं, कहते हैं कि इसमें कोई मेडिसिन मिली थी। कहती कौन सी मेडिसिन। मैजिस्ट्री उसको किस करने चाहते हैं तो कहती हटिए ना, आप क्या कर रहे हैं और आपको होश नहीं है। कहते हैं मुझे होश आएगा भी नहीं। हेयर पिन निकालते हैं और अपने सीने में मार लेते हैं ताकि जो नशा उनको चढ़ रहा था ना उतर जाए। इस तरह वो शेलन के साथ कोई भी गलत काम नहीं कर सकते। कहती कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाएंगे। कहते हमेशा मेडिसिन लेकर ही चलती हो क्या? कहती है नहीं, मैं जिस चोट लगी थी ना तब से मैं अपने पास ही रखती हूँ। चलिए कपड़े निकालिए, मैं ड्रेसिंग कर देती हूँ। वहाँ पर जैसे ही पट्टी बांधती है तो मैजिस्ट्री कहते हैं कि मुझे डर लगता है, तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। कहती है एक ना एक दिन तो जाना ही है। मैजिस्ट्री मन में सोचते हैं कि उससे कहें कि वो उससे कितना प्यार करते हैं। मैजिस्ट्री उसके बगल लेट जाते हैं, वो उसकी तरफ बस देख रहे होते हैं। कहती है कि इस तरह मुझे मत देखिए, सो जाइए। दोनों वहां पर सो जाते हैं। यहाँ पर मैजेस्टी को फिर से सपना आता है कि आज मैजेस्टी का बर्थडे होता है। दोनों अपना बहुत ही प्रीशियस टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर रहे होते हैं और ये पिछले जन्म की यादें होती हैं। मैजेस्टी उसके लिए ब्रेसलेट लाए हुए होते हैं, कहते हैं ये हम लोगों के प्यार की निशानी है, तो मुझे छोड़कर कभी भी नहीं जा सकती। अगर मर भी गई ना तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा ढूंढते हुए। ये ब्रेसलेट हमें हमेशा हमारे प्यार की याद दिलाएगा। एक स्टेप आगे एक स्टेप पीछे, लेकिन हम दोनों साथ में। दोनों की आंख साथ में खुलती है। मैजेस्टी कहते हैं सेम सपना देखा ना? कहती है नहीं, मैंने तो कोई सेम सपना नहीं देखा। कहते हैं इस तरह झूठ मत बोलो, तुमने सपना देखा है। तुम्हारा ब्रेसलेट। कहती है ये ब्रेसलेट जब मैं पैदा हुई थी तो मुझे एक विश डॉक्टर ने दिया था, कहा था कि ये तुम्हारे पास रहना ही चाहिए, तुम्हारे लिए बना ही, तुम्हारे फेट के लिए है। अब दोनों वहां से उठते हैं और जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी उसके फादर आते हैं कि माफ करिएगा, रात में मुझे पता ही नहीं चला कि कब आप आए। कहते हैं हाँ हाँ, इतना मत सोचिए। तभी वहां पर उसकी माँ आती है कि बेटा अपना ख्याल रखें। कहती है मदर आपकी तबीयत खराब रहती है, आप प्लीज अपना ध्यान रखना। इधर हम देखते हैं मैजेस्टी बैठे हुए होते हैं। वहाँ पर उसकी सिस्टर आती है, कहता है कि सिस्टर वोंग आप यहाँ पर क्यों आई हैं? अब मुझे कोई बुक नहीं चाहिए। उसकी सिस्टर कहती है क्यों ब्रदर, कोई बुक क्यों नहीं चाहिए? कहता है कि मुझे इतना पता चल गया है कि अगर किसी के सामने सिंसियर बनकर रहे हो ना तो वो ऑटोमेटिक आपको प्यार करने लगेगा। ये बुक मुझे नहीं सिखा पाई, मैंने इतनी सारी बुक पढ़ी। शियालैन के साथ रहने के बाद मुझे इतना तो पता चल गया है कि वो मुझे धीरे धीरे ही सही लेकिन लाइक करेगी। कहती हाँ ये तो है। उसके फादर ने तो उसे कुछ खाने की चीजें भी दी थी। आई होप आपने उसको चेक करवाया हो, क्या पता प्रिंसेस ने खा लिया हो तो उनकी हालत ना बिगड़ जाए। अब मैजेस्टी डर जाते हैं कि कहीं प्राइम मिनिस्टर ने उस खाने में जहर न मिला दिया हो। भाग कर जाते हैं फिजिशियन को लेकर, कहते हैं इसका हाथ चेक करो और बताओ कि ये ठीक है या नहीं है। लेकिन यहाँ पर शियालन को पता चल जाता है कि उसने जो ड्रग लिया है फेक डेथ का, अगर फिजिशियन ने चेक किया ना तो पता चल जाएगा कि मैंने वो ड्रग लिया है और मेरी पोल खुल जाएगी। कहती है इसकी क्या जरूरत मैजेस्टी, प्लीज मुझे कुछ नहीं चेक करवाना। कहता है अरे बस मैं तुम्हारा हाथ चेक करवाना चाहता हूँ कि तुम किसी डेंजर में तो नहीं हो। और मैजेस्टी ना जबरदस्ती शियालन का हाथ पकड़ लेते हैं, कहते हैं थोड़ा अच्छे से बैठो और उसे अपनी गोद में बैठाकर मैजेस्टी फिजिशियन से कहते हैं चलो फिजिशियन इनका हाथ चेक करो। फिजिशियन हाथ चेक करते हैं तो वहाँ फिजिशियन कहते हैं कि वैसे तो ये एकदम हेल्दी है लेकिन इनको मेडिसिन देनी पड़ेगी जिससे और भी हेल्दी हो जाए। कहते हैं चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है शियालन, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। कहती हाँ मैं ही ज्यादा टेंशन ले रही थी। अब यहाँ पर शियालन मन में सोचती है फाइनली फिजिशियन को पता नहीं चला कि मैंने वो मेडिसिन ली थी। लेकिन इधर फिजिशियन मैजेस्टी को बता रहे होते हैं कि जो कंकोबाइन है उनकी बॉडी में ऐसा ड्रग है, पता कुछ दिनों तक ही शियालन जिंदा रह पाए, उसके बाद वो जिंदा नहीं रहेंगे क्योंकि वो पॉइजन ज्यादा दिन तक उनकी बॉडी में नहीं रह पाएगा, वो बहुत ही टॉक्सिक है। धीरे धीरे वो पॉइजन बॉडी में बढ़ता जा रहा है, अगर उसे सही नहीं किया गया ना तो 3 मंथ के अंदर ही शियालन ने उनकी डेथ हो जाएगी। अब यहाँ पर मैजेस्टी को गुस्सा आ जाता है, कहते हैं उसकी मेड को यहाँ पर बुलाओ, बताओ कि तुम्हारी कंकोबाइन ने क्या खाया था। कहती है कि नहीं मैजेस्टी उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, उन्होंने तो बस एक टॉनिक का पिल लिया था। कहते हैं मुझसे झूठ बोलोगी कि उन्होंने टॉनिक का पिल लिया था, पता है ना कि उससे उनकी डेथ भी हो सकती है। कहते हैं मुझे माफ कर दीजिए मैजेस्टी लेकिन फेक
फेक डेथ की एक पिल थी। कहते हैं क्या फेक डेथ, ये फेक डेथ क्या होती है। अब वहाँ पर सैनिक बताता है कि फेक डेथ वो होती है जिसमें दिखाया जाएगा कि वो मर गई है, लेकिन एक शील्ड की तरह वो अपने आप को बचाए रहेगी और वक्त आने पर वहाँ से उठकर चली जाएगी। कहते हैं ये क्यों किया उसने, क्या वो मुझे छोड़कर जाना चाहती थी। कहती है कि हाँ मैजेस्टी, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि ये पिल असल में आई कहाँ से। कहती है ये पिल तो फिजिशियन ने दी थी, लेकिन जैसे वो बोतल देखती है कहती है कि ये बोतल तो वो है ही नहीं, ये बोतल तो प्राइम मिनिस्टर ने इसमें रखी थी। कहते हैं इतनी बड़ी गड़बड़ तुमने कैसे कर दी, और एक फादर अपनी बेटी की जान क्यों लेना चाहता है। इधर हम देखते हैं कि शेयरन धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। कहते क्या हुआ, तुम मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहती हो, इतना क्या तुम्हें जल्दी है। कहती है हाँ मैं जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें अगर जाना है तो चली जाना। बाहर निकलते कहते ये पिल्लो अपनी मिस को खिला देना, इसमें जरा सी भी देर मत करना। कहते ठीक है। इधर हम देखते हैं कि चैंग और मिनिस्टर बैठे हुए थे और दोनों अपनी रणनीति बना रहे होते हैं कि अब तक तो मेरी बेटी बहुत जल्दी वो मर जाएगी, अब हमें अगली रणनीति पर काम करना पड़ेगा। उसकी माँ को भी जान से मारना पड़ेगा ताकि अपनी माँ को देखने के लिए वो यहाँ पर भागी चली है। अभी उसकी दासी आती है, बोलती है कि मिस जल्दी से चली, आपकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है। जाती है, कहती है मैजेस्टी मुझे अपने घर जाना है, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। मैजेस्टी उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखते हैं, क्योंकि वो जो काम कर रही थी इसकी वजह से मैजेस्टी का दिल बहुत दुखा था। कहते हैं ठीक है जाओ और जल्दी आना। जाती है, कहती है माँ आप इतना बीमार कैसे हो गई, फादर ने आपको इतना टॉर्चर किया। कहती है यहाँ पर क्यों आई हो, जाओ, उसने तुम्हें मारने के लिए बुलाया। कहती है नहीं माँ, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। उसकी माँ कहती है कि तुम्हें पता है उसने मुझे पॉइजन दिया है ताकि इसी बहाने वो तुमको बुला सके, ये रियलिटी है, तुम यहाँ से जाओ। कहती है कि माँ नहीं जाऊंगी। तब तक वहाँ पर मिनिस्टर और चेंग आ जाते हैं। कहते हैं कि इस लड़की को देखता हूँ ना तो मुझे बहुत गुस्सा आती है, ये एविल गर्ल है, एविल। अब यहाँ पर चेंग नीचे बैठ जाता है, कहता है कि सियालिन तुम्हें पता है ना तुम जिंदा हो तो मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, इतनी तकलीफ कि मैं बता नहीं सकता हूँ। अगर तुम मेरी नहीं हो पाई तो मैं वैसे भी तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगा। तो मर जाओगी ना तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। तुम्हें पता है मैं जिस भी रास्ते से निकलता हूँ लोग मेरे ऊपर हंसते हैं, मेरे ऊपर इतना हंसते हैं और कहते हैं कि पता है इसकी वाइफ को मैजेस्टी उठा ले गए, मैं तुम्हें मार डालूंगा और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कहती फादर आप भी यही चाहते हैं क्या। उसके फादर उसको थप्पड़ मार देते हैं। कहती है फादर आप तो इस डायनेस्टी के प्राइम मिनिस्टर हैं, मुझे चुड़ैल कहते हैं, आप मुझे डीमन कहते हैं, लेकिन आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। मैजेस्टी कहते हैं अभी तक ये लोग आए क्यों नहीं, कि अब शेयरलैंड की माँ के ऊपर पॉइजन हावी हो जाता है, वो वहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है। कहती है माँ प्लीज उठो ना, उठो ना, प्लीज उठो ना। वो भी बेहोश होकर नीचे गिर जाती है, लेकिन इतनी देर में मैजेस्टी आ जाते हैं। कहते हैं इसकी सांसें क्यों नहीं चल रही, इसे क्या हुआ है, तुमने अपनी बेटी को क्यों मार डाला। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा, आप चाहे ना तो चेक करवा लीजिए फिजिशियन की, अगर ऐसा किया होगा तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। वैसे एक काम कर सकता हूँ, अगर मेरी बेटी मर गई है उसके लिए एक बढ़िया ग्रेवयार्ड की जगह बना सकता हूँ और इसकी माँ को भी वहीं पर साथ में दफना दूंगा। चेंग को देखते हैं ना नकली आंसू निकाल रहा होता है कि तुम मुझे छोड़कर चली गई मेरी वाइफ। वहाँ पर मैजिस्ट्रेट जाते हैं और कहते हैं किसके लिए रो रहे हो। कहता है अपनी वाइफ के लिए। कहते हैं अच्छा तुम डिजर्व भी नहीं करते उसके लिए रोना। कहता है कि मेरी वाइफ को छोड़ दो, कम से कम अब तो छोड़ दो। वहाँ पर जानने वाली बात यह थी कि चेंग को नहीं पता था कि उसके फादर ने उसे फेक डेथ की पिल दिया, उसे सच में लग रहा था शेयरलैंड है ना उसकी डेथ हो चुकी है, तो वो तो बहुत तेज से भी लग रहा था कि वो मर गई। मैजेस्टी जाते हैं उसे पिल देते हैं और कहते हैं उठ जाओ। वो आंखें खोलती है और उठ जाती है, उसे इस तरह जिंदा देखकर कहते हैं ये भूत है, भूत है। कहती है हाँ मैं भूत ही हूँ, इतना याद रखो कि मैं मरी नहीं हूँ। जितने भी लोग होते हैं ना वो शेयरलैंड को अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। तब यहाँ पर शेयरलैंड कहती है कि तुम बहुत यहाँ पर सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हो ना, लेकिन तुमने मेरी माँ को पॉइजन दिया, मुझे मेरे फादर ने पॉइजन दिया, तुम दोनों ही गुनहगार हो। चेंग कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अब यहाँ पर चेंग कहता है शेयरलैंड मेरी बात सुन लो, मेरे साथ चलो, हम दोनों साथ में रहेंगे। कहती कभी नहीं। पलट करो मैजेस्टी को किस कर लेती है। कहते ये क्या कर रहे हो तुम दोनों, हटो ना उसके पास से। कहती है कि आपसे मैं मैजेस्टी की वूमेन, तुम अब यहाँ पर ये नहीं कह सकते हो कि मैं तुम्हारी हूँ। और वो बड़े तेज से चिल्ला कर कहती है शेयरलैंड की सब लोग नीचे बैठ जाओ, मैजेस्टी खड़े हैं तुम्हारे सामने। लेकिन चेंग पूरे टाइम कह रहा होता है इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर अब फिर से शेयरलैंड को सपना आता है कि जिस दिन उसकी सेरेमनी होती है इंपीरियल कंकुबाइन की, सारे मंत्री उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। मैजेस्टी कहते हैं उठो तुम्हें क्या हुआ। कहती है कि मैंने फिर से सपना देखा। कहता है ऐसा कोई भी सपना नहीं होगा, अभी तक तुम किसी मंत्री मिली नहीं हो, ना ही उनकी कोई दुश्मनी है, तो भला तुम पर कोई कैसे उंगली उठा सकता है। कहती है कि मुझे ये सपना है, बस मैं इसी वजह से परेशान हूँ। कहता है कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। फिजिशियन ने कहा कि अभी तुम्हारी तबीयत इतनी ठीक नहीं हुई तो आज रात
तक मैं यहीं रुकूंगा। कहती क्या मतलब मैजेस्टी? कहते हैं चिंता मत करो, मैं नीचे सो जाऊंगा। कहती है नहीं, आप ऊपर ही सो जाना, मैं बीच में जो है पिल्लो लगा लूंगी। कहते हैं हाँ ये ठीक रहेगा। दोनों साथ में सोए हुए होते हैं। वो मैजेस्टी के सीने से लग जाती है। मैजेस्टी कहते हैं मैं तुम्हारी केयर करूंगा, हमेशा केयर करूंगा। लेकिन अभी मैजेस्टी और उसको सेम सपना आता है। मिलने के लिए आगे बढ़ रही थी लेकिन उसका पैर नीचे मुड़ जाता है। मैजेस्टी कहते हैं कोई बात नहीं, उस दिन मैं तुम्हारी केयर करूंगा, मैं तुम्हारा पैर मुड़ने ही नहीं दूंगा। सिस्टर वोंग होती है और जो चेंग होते हैं, दोनों फिर से प्लान बना रहे होते हैं कि ये प्लान तो फेल हो गया नाटक करने का, लेकिन कोई बात नहीं, दूसरे प्लान पर हम लोग काम करेंगे, पावर मिल जाएगी और मैं तुम्हारे अंडर में काम करूंगी। चेंग कहता है ठीक है, जैसा तुम कहो। अब सेरेमनी का टाइम होता है, वो आगे बढ़ रही होती है लेकिन उसे अभी भी डर लग रहा होता है। सारे मंत्री उसको देख रहे होते हैं। जैसे वो आगे बढ़ने चलती है तो यहाँ पर मैजेस्टी उसका पैर मुड़ने ही नहीं देते, अपनी बाहों में उठाकर ऊपर लेकर जाते हैं। कहती है क्या कर रहे हो, छोड़ो ना, छोड़ो ना। छोड़ने की क्या बात है, मैं तुम्हारा पैर मुड़ने ही नहीं दूंगा। जैसे वो नीचे उतरते उसका पैर मुड़ जाता है। ठंडी का टाइम होता है, जितने रिफ्यूजी होते हैं ना उनको बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। बहुत सारे रिफ्यूजी की डेथ भी हो गई थी। मिस्टर वोंग ने अच्छी चाल चली थी कि लोगों को भड़काओ जिससे वे मैजेस्टी पर अटैक करने के लिए जाए। हेलेन को भी सेम सपना आया था तो वो कहती है कि आपको रिफ्यूजीज के लिए पहले कुछ तैयार करना पड़ेगा ताकि डिजास्टर को आप रोक सको। यहाँ पर मैजेस्टी और शेलन के बीच काफी रिश्ते अच्छे हो चुके थे। वो दोनों भी फिर से मार्केट में आ गए होते हैं लैटर्न जलाने के लिए। वहाँ पर वो उसको किस करता है। यह देखकर चेंग फिर से कहता है कि इसे यहाँ पर मारना पड़ेगा। तभी एक छोटी बच्ची आती है, कहती है कि आप ये कैंडी ले लीजिए ना। वो कैंडी ले लेती है, कहती है ये स्वीट है। शेलन बैठी होती है तो दासी जाती है, कहती है कि मिस अब तो मैजेस्टी आपको कितना ज्यादा लाइक करते हैं। वजह से वो खुश हो जाती है और खूब ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। मैजेस्टी कहती है ये क्या तुमने ड्रिंक कर ली? सेम वैसा ही दूसरा ब्रेसलेट लाकर पहनाता है। वो जाकर मैजेस्टी को किस करती है। कहता है तुम मुझे किस क्यों कर रही हो? कहती है मैं तुम्हारे साथ जो रहना चाहती हूँ। तब मैजेस्टी कहते होश में आओगे तो डांटोगी तो नहीं? कहती नहीं बिल्कुल नहीं। वहां पर वो दोनों अपनी नाइट स्पेंड करते हैं। मैजेस्टी बहुत खुश होते हैं। तभी सामने से सिस्टर वोंग आ जाती है, कहती है मुझे माफ कर देना कि मैं तुम लोगों के प्राइवेट मूवमेंट में दखल अंदाजी कर रही हूँ। कहते अच्छा कोई बात नहीं सिस्टर, आप यहाँ पर बैठिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सिस्टर वोंग होते हैं ना वो शेलन से कहती है पता है मैजेस्टी तुम्हारी सोच से अपोजिट सोचते हैं, उनकी सोच ना तुमसे बिल्कुल मैच नहीं करती। कहती क्या मतलब सिस्टर? ऐसे इधर हम देखते हैं सिस्टर वोंग मैजेस्टी से कह रही होती है कि अगर शेलन को पता चला कि जो तुम्हें चोट लगी थी उसके बाद तुमने अपने आप को जानबूझकर चोट लगवाई कि वो तुम्हारे प्यार में पड़ जाए। कहता अपने प्यार में नहीं डाला, मैं उससे प्यार करता हूँ, मेरे प्यार को नहीं अपना रही थी, वो मुझसे झूठ बोल रही थी तो आखिर मैं क्या करता। शेलन ने सारी बातें सुन रही थी कि मैजेस्टी ने उसे शुरू से लास्ट तक झूठ बोला। मैजेस्टी कहते हैं कौन है बाहर? शेलन भाग जाती है। मैजेस्टी कहते हैं प्लीज मुझे माफ कर दो। कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। कहता है लेकिन मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। कहती है प्यार? वो भी मुझसे झूठ बोलकर प्यार करते थे, मेरे भरोसा तोड़ दो। ब्रेसलेट निकाल कर नीचे फेंक देती है। कहता है तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जा सकते हो, उसे अंदर डाल देता है। इधर सिस्टर माफी मांग रही होती है कि माफ कर दो, मेरी वजह से तुम दोनों के बीच इतनी दूरी आ गई। कहते कोई बात नहीं सिस्टर जाओ। सिस्टर वोंग फिर से जाती है जो है शेलन के पास, कहती है कि ये मैं तुम्हारे लिए कुछ पैसे लाई हूँ, तुम पीछे वाले गेट से यहाँ से चली जाओ। ब्रदर और तुम्हारे बीच तो वैसे भी कुछ सही नहीं। और उसे ड्रिंक देती है कि पी लो और दोबारा यहाँ पर मत आना। कहती है ठीक है सिस्टर। सिस्टर वोंग भाग कर आती है, कहती है कि शेलन ने मुझे मारा और मेरे पैसे लेकर भी भाग गई, वो पता नहीं कहाँ पर गई, जरूर चेंग के पास गई होगी। मैजेस्टी गुस्सा हो जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि नशा जो है अब शेलन पर चढ़ने लगा था क्योंकि उसमें जो है ड्रग मिला दिया था। सिस्टर वोंग पूरा क्राउन प्रिंसेस वाली ड्रेस पहन लेती है। वहां पर चैंग जाता है और सर झुकाता है, कहता है आपने ये कपड़े क्यों पहन रखे? कहती है ठीक है पहले उन दोनों को मार गिरा, उसके बाद तुम खुद क्राउन प्रिंस बन जाओगे। कहते हैं ठीक है। दरवाजा खुलता है तो मैजेस्टी आ जाते हैं, कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? कहता है कि तुम्हें यहाँ पर फंसाया जा रहा है। तब यहाँ पर चेंग आ जाता है, इससे मैजेस्टी को मार डालूंगा, लेकिन वो कहती है नहीं मार सकते हो क्योंकि मैं इनसे इतना प्यार जो करती हूँ। शेलन कहती है तुम पागल हो, तुम ऐसी कैसे बातें कर रहे हो, सिस्टर ने तुम्हें फंसाया है, पता है तुम कभी क्राउन प्रिंस बनोगे ही नहीं, मैंने सपना देखा है। वो बेहोश हो जाती है तो इस पर मैजेस्टी कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, उसे लेकर जाते हैं। कहते हैं चिंता मत करो। दोनों आपस की गलतफहमियां दूर करते हैं। वो गले लगकर रोती है कि मुझे माफ कर देना, सिस्टर वोंग ने मुझे इस तरह भड़काया और मैंने आपकी बातें सुनी ना तो मुझे अजीब सा लगा। कहते हैं कि क्या मतलब, क्या उन लोगों को भी हम
जैसे सपने आते हैं। कहती हाँ पॉसिबल हो सकता है। वहाँ पर मेजेस्टी पीछे छुपे होते हैं और चेंग के गले पर चाकू रख लेते हैं। सिस्टर वॉन्ग जाती है। कहती कहाँ पर हैं ये लोग। पीछे मेजेस्टी खड़े होते हैं। कहते सिस्टर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया कि प्रीवियस लाइफ में मैं सिर्फ क्राउन प्रिंसेस बनना चाहती थी, लेकिन हर फेवर तुमको मिला, तुमने मुझे जान से मरवा दिया। आखिर मेरी गलती क्या थी? और तुम इस सियालन के प्यार में इतना पागल हो गए कि तुमने कभी किसी की केयर ही नहीं की। ना चाहती थी, मैं तुम्हारी बहन थी, लेकिन आखिर मुझे क्या मिला? यहाँ पर चेंग सोचता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुम किसी काबिल हो भी, मैंने बस तुम्हें यूज किया। कहता है कि क्या यूज किया? आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? चेंग बहुत देर से गुस्साता है तो उसका गला वहाँ पर काट दिया जाता है। अब यहाँ पर मैजेस्टी क्या करते हैं ना, अपनी सिस्टर को जान से नहीं मारते बल्कि उसे एक ऐसी पिल खिलाते हैं जिससे वो पागल हो जाए। यहाँ भी हम देखते हैं कि 1 साल बीत चुका होता है। मैजेस्टी को एक प्यारा सा बेटा होता है। कहता है कि ये तो बहुत ही दुष्ट है, लगता है इसकी शैतानी बढ़ती ही जा रही है। कहती है मैजेस्टी मैंने आपका आधे से ज्यादा काम कर दिया है। कहते हैं इसके अंदर तो बहुत ही एनर्जी है। नीचे उसकी सिस्टर ना पागलों की तरह बिहेव कर रही होती है और मैजेस्टी और शियालेन दोनों आपस में बहुत खुश रहते हैं अपने बच्चे के साथ। इधर जिसने प्रेडिक्ट किया था ना प्रीवियस लाइफ को, वो कहता है इन लोगों का अलग काम कर गया, फाइनली ये दोनों साथ में है। इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।